नमस्ते, मैं निर्मल, फैकल्टी ऑफ हिंदी, सिल्वर हिल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम विज्ञापन क्या है पढ़े थे। आज हम उसी तरह पोस्टर क्या है पढ़ेंगे। 12वीं दर्जा के क्लास में परीक्षा में ये 8 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। जिस तरह विज्ञापन 8 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, उसी तरह पोस्टर भी 8 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। पोस्टर क्या है पहले हमें जानना चाहिए। पोस्टर नोटिस का लघुतम आकर्षक रूप है। नोटिस में सारी बातें क्या क्या है, कब है, कैसे हैं, वो सब लिखे जाते हैं और वो सब पढ़ना पड़ता है। सहृदय को वह पढ़कर समझना पड़ता है। लेकिन आजकल नोटिस पढ़ने के लिए लोगों के पास उतना वक्त नहीं है, तो कोई खास बात बिना छूटे बिना खोए दिल में दिमाग में किस तरह रख दिया जाए, उसके लिए एक आसान तरीका है पोस्टर। राइट। आप लोग कई तरह के पोस्टर देखे होंगे। कई सर्कस के पोस्टर, क्रिकेट के पोस्टर, गेम्स के पोस्टर, फिल्म के पोस्टर, ऐसे कई सारे पोस्टर, यानी रक्तदान के पोस्टर, नहीं तो वृद्ध दिवस के पोस्टर या प्रकृति संरक्षण दिवस के पोस्टर आदि कई पोस्टर, हजारों पोस्टर हम रोज देखते हैं। लेकिन जब कभी हम पोस्टर देखते हैं, पोस्टर हम बहुत देर के लिए नहीं देखते। पोस्टर कम समय के लिए हैं। नोटिस तो हम बहुत देर तक देखकर हम पढ़ सकते हैं, उसके लिए समय चाहिए। लेकिन पोस्टर कम समय के लिए है। शायद हम कोई बस में जा रहे होंगे तो दिखाई देगा कोई पोस्टर कहीं पर लगा दिया है। हम एक पल ही वो देखते होंगे, लेकिन एक ही पल में सारी की सारी बातें हमारे दिल और दिमाग में रखे जाते हैं। अगर वो पोस्टर आकर्षक हो, उसमें दिए गए वाक्य, शब्द, वो सब ऐसे ढंग से दिए गए हैं तो जरूर याद रखने योग्य रहते हैं और हमारे परीक्षा में जरूर हमसे कोई पोस्टर तैयार करने के लिए पूछे जाते हैं। कभी ये पोस्टर रक्तदान समारोह पर होते हैं, कभी ये पोस्टर वृद्ध दिवस के आधार पर करने के लिए कहते हैं, कभी कोई समारोह जैसे सूरीनाम में पहला दिन हिंदी दिवस समारोह पर आधारित पोस्टर तैयार करने के लिए कहे जाएंगे। राइट। तो हम पोस्टर कैसे करें? राइट। पोस्टर करते समय हमें क्या क्या सोचना चाहिए, वो सब हम आज चर्चा करेंगे। 12वीं दर्जा के कक्षा में और उनके परीक्षा में 8 मार्क के लिए पोस्टर पूछे जाते हैं। ज़रा देखते हैं पोस्टर किस तरह तैयार करें, क्या क्या बात याद रखना चाहिए पोस्टर तैयार करते समय। देख लीजिएगा। राइट। ध्यान रखिए, पोस्टर तैयार करने पर अब लिख भी लीजिए पॉइंट्स। राइट। शीर्षक सबसे बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। पहले परीक्षा में जिस विषय पर पोस्टर तैयार करने के लिए पूछे गए हैं, उसका शीर्षक सबसे बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा। हेडिंग
must be big and bold. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, पोस्टर तैयार करते समय कम से कम 3 कैप्शन लिखना ना भूले. कम से कम 3 कैप्शन, रक्त दिवस समारोह हो या प्रकृति संरक्षण हो या टीचर्स डे हो या बाल दिवस समारोह हो, कुछ भी हो, उसके बारे में, उसकी खासियत के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में कम से कम 3 कैप्शन. रक्तदान महादान, राइट. बाल दिवस रोकना जरूरी है, राइट. वृद्धों का आदर करना चाहिए. ऐसे कुछ भी कैप्शन जरूर लिख दीजिएगा. सो फर्स्ट पॉइंट हेडिंग, सेकंड पॉइंट मिनिमम 3 कैप्शंस, राइट. थर्ड पॉइंट, हर एक कैप्शन किसी गोला, डायमंड, हर्ट्स या क्लाउड या कोई चित्र के अंदर लिखा करे. जब कैप्शन लिखे जाते हैं, कैसे भी हो, वो अट्रैक्शन, आकर्षण बनाए रखना जरूरी है, राइट. दैट वाज द थर्ड पॉइंट. ओके, राइट. लेट अस मूव टू द फोर्थ पॉइंट. विषय के आधार पर चित्र खींचने का प्रयास करें. हर कोई चित्र बना नहीं सकते, लेकिन जिस तरह आपसे चित्र खींचा जा सकता है, उसी तरह उसके लिए एक पिक्चर ड्रॉ करें, एक चित्र खींचे परीक्षा पत्र में, राइट. सो दैट वाज द फोर्थ पॉइंट, हाउ टू ड्रॉ ए पिक्चर बेस्ड ऑन द टॉपिक. फोर्थ पॉइंट, राइट. लेट अस मूव द फिफ्थ पॉइंट. देखिएगा, जिस विषय पर पोस्टर बनाने के लिए दिए गए हैं उसे किसी दिन से संबंध जोड़े. जब तुमसे वर्ल्ड यूथ डे पर आधारित होकर पोस्टर तैयार करने के लिए कहे गए हैं, तो तुम्हें वो तारीख से उसे संबंध रखना चाहिए. तुम्हारे पोस्टर की ऑथेंटिसिटी के लिए किसी तारीख से झूठा रखना जरूरी है, उसे संबंध जोड़ना जरूरी है, तब तो पोस्टर की ऑथेंटिसिटी होगी, राइट. पिक्चर लिखना जरूरी है और उसके साथ ही जिस विषय पर पोस्टर बनाने के लिए कहे गए हैं उसे किसी दिन से संबंध जोड़ने का प्रयास करें, राइट. वो प्रोग्राम, प्रस्तुत दिवस, प्रस्तुत जगह पर, प्रस्तुत समय पर मनाए जाएंगे, ऐसा लिखना अच्छी बात होगी, राइट. देखिए, वर्ड दैट वाज फिफ्थ पॉइंट एंड लेट अस मूव टू द सिक्स्थ पॉइंट, राइट. पोस्टर किसी कार्यक्रम या समारोह पर हो तो दिन, तारीख, महीना, वर्ष, समय तथा स्थान लिखना ना भूले. अगर वो पोस्टर किसी कार्यक्रम के बारे में हो, ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है कि मान लो तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे उद्घाटन करने के लिए विराट कोहली आ रहे हैं. इस बात को लेकर एक पोस्टर तैयार करें. ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, राइट. ऐसे पूछने पर जब तुम पोस्टर तैयार कर रहे हो तो तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे का इनाग्रेशन समारोह कब होने वाला है, उसका तारीख देना जरूरी है. दिन, तारीख, महीना, वर्ष और उसके साथ समय भी. कब प्रोग्राम शुरू होगा, उद्घाटन कौन करेगा, वो सब एक कॉलम में लिख दिया जाए तो वो पोस्टर की ऑथेंटिसिटी होगी, राइट. ओके, तो ऐसे जैसे देखने वाले को, पोस्टर देखने वाले को, पढ़ने वाले को कोई गुंजाइश न होने दिया जाए, राइट. उन्हें कोई शक, संशय न होने दिया जाए, उसी तरह पोस्टर तैयार करना जरूरी है. उसमें ठीक तरह से सारी बातें कम से कम शब्दों में, आकर्षक रूप में एकदम पोस्टर में दिए जाना चाहिए, राइट. देखिएगा,
पोस्टर किसी कार्यक्रम या समारोह पर हो तो दिन, तारीख, महीना, वर्ष, समय तथा स्थान लिखना ना भूले। और दैट वाज द 6th पॉइंट एंड नाउ लेट अस मूव टू द 7th पॉइंट। राइट, पोस्टर देखने वाले या पढ़ने वाले को किसी भी तरह की संशय या शंका न होने दे। राइट, इट मस्ट बी वेरी क्लियर at what time, where, which day, who, and everything must be very clear. And the 8th point, पूरे पोस्टर का आकर्षण बनाए रखे। पोस्टर मस्ट बी वेरी अट्रैक्टिव। राइट, नोटिस तो पढ़ने के लिए है, उसमें कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं है। ओके, somebody will bring the notice and someone will be reading it. Right, it is just passing informations. But poster will be very attractive. It takes the attention of the people, right? Unknowingly, they take everything into their heart. Then after many days, they will think of that what we have seen days before, right? उसी तरह दिल में समाये रखने योग्य होना चाहिए पोस्टर। बहुत अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है, उसके लिए पिक्चर खींचना ज़रूरी है। लेकिन परीक्षा पेपर में हम कलर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक तरफ हम पेंटिंग करने पर दूसरे तरफ जो लिखा गया हो वो दिखाई नहीं देगा। या तो आप पेंसिल से, ना ही तो आपके पास जो कलम है ब्लू इंक, ब्लैक इंक और जो पेंसिल है उससे ही पोस्टर तैयार करें। शेडिंग कर दीजिएगा, राइट, और ब्लैक और ब्लू इंक का इस्तेमाल कीजिएगा। राइट, पेंटिंग देन पोस्टर का आकर्षण बनाए रखिए। 9th पॉइंट, पोस्टर किसने तैयार किया है यह दर्जा करना ना भूले। एंड नेवर फॉरगेट टू मेंशन दैट हु प्रिपेयर्ड द पोस्टर। पोस्टर कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तैयार करते हैं, या कोई क्लब तैयार करते हैं, या कोई उसकी कोई अथॉरिटी होते हैं। एट लास्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, उसके दाहिने तरफ राइट साइड कॉर्नर में पोस्टर कौन तैयार किया है वह भी मेंशन करना चाहिए। तुम लोगों को शक होगा क्या लिखूं, राइट, आसान बात है, राइट, या तो किसी क्लब, चाचा जा स्कूल, बस, राइट, हो गया। नहीं तो एनएसएस यूनिट, काकागा स्कूल। अपने स्कूल का नाम कभी भी मत लिखिएगा, राइट। शायद पूछे जाएंगे आपके स्कूल में विराट कोहली आ रहे हैं, कभी भी अपने स्कूल का नाम मत लिखिएगा। परीक्षा पेपर में उसे गुप्त रखिएगा, लिखिएगा कि काकागा स्कूल, राइट। ऐसे कुछ नंबर्स या कुछ अक्षर ही देना चाहिए, कभी भी सही नाम का प्रयोग मत करें, राइट। ओके, तो दाहिने और नीचे, दाहिने और सारे की सारी बातें लिखने के बाद किसने प्रिपेयर किया है वो भी लिख दीजिएगा, जैसे एनएसएस यूनिट या चाचा क्लब, काकागा जगह, राइट, ऐसे कुछ लिखिएगा, राइट। देन और पोस्टर बनने पर यह निश्चय करे कि प्रश्न संज्ञा डाल दिया है। मैंने ये जानबूझकर 10th पॉइंट होकर शामिल किया है। बात ये है कि जब भी तुम लोगों का पेपर देखता हूं, आंसर शीट देखता हूं, हम तो आंसर शीट में पोस्टर तैयार करते हैं। परीक्षा लिखते समय पोस्टर तैयार करने के बाद या पहले ही जैसा पोस्टर का नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है, वो क्वेश्चन नंबर हमेशा बच्चे भूल जाते हैं। They will be in a hurry to prepare the poster, to draw the picture, mention these all things, make it attractive, and at last they forget to write the question number. So take care to write the question number. पहले क्वेश्चन नंबर लिखकर ही पोस्टर तैयार करें। और अगर हो सके तो पोस्टर तैयार करते वक्त पूरे पेपर इस्तेमाल करें। पोस्टर तैयार करने पर किसी एक पन्ने का आधा हिस्सा, बाकी कभी एक पन्ने का बाकी आधा हिस्सा लेकर नहीं करें।
हर वक्त पोस्टर एक ही पन्ने में, एक फुल स्कैप पेपर में ही लिखने का प्रयास करें, वो ही अच्छा रहेगा। राइट, वो सब है पोस्टर पर ध्यान रखने की बात। अब तुम्हें ज्यादा समझने के लिए हम एक पोस्टर देख लेंगे। राइट, किसी ने एक पोस्टर तैयार किया है, वो पोस्टर किस तरह तैयार किया है वह दिखाने पर जल्दी समझ में आएंगे। जरा देखते हैं एक पोस्टर। देखिएगा, ये किसी का तैयार किया हुआ एक पोस्टर है रक्तदान समारोह पर। तो जैसे हमने पहले कहा, पहले शीर्षक दिया है सबसे बड़े अक्षरों में, रक्तदान समारोह। राइट, बड़ा चढ़ाकर ही लिखा है रक्तदान समारोह। देखने पर ही पता चलता है कि ये रक्तदान समारोह पर आधारित है। और देखिएगा कैप्शंस, रक्तदान महादान क्लाउड में दिए हैं। राइट, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और दूसरा, आपका रक्त दूसरों का जीवन है, योर ब्लड इज अदर्स लाइफ। राइट, नाइस कैप्शन। राइट, रक्तदान महादान, ब्लड डोनेशन इज ग्रेट डोनेशन। राइट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। देन देखिएगा थर्ड पॉइंट, थर्ड कैप्शन, मानवता के हित में काम कीजिए, रक्तदान में भाग लीजिए, डू समथिंग फॉर द पीपल। राइट, जनता की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कीजिए, डू समथिंग फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। देन रक्तदान में भाग लीजिए, ज्वाइन इन ब्लड डोनेशन प्रोग्राम। राइट, नाइस क्वेश्चन। ये कोई हार्ट्स में दिया है, राइट, क्लाउड्स में दिया है, एक कॉलम में दिया है, हार्ट में दिया है। राइट, एंड देखिएगा दिन, तारीख, महीना वगैरह याद रखने के लिए 14 जून रविवार, देयर इज नो डाउट 14 जून रविवार, अगर और साल भी मेंशन कर सकते हो, ईयर भी तो मेंशन कर सकते हो। राइट, देन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक उस दिन ब्लड डोनेशन प्रोग्राम रहेंगे। लेकिन समय भी दिया है, लेकिन कहां पर है? काखागा स्कूल ऑडिटोरियम में। स्कूल का नाम, सही नाम नहीं दिया है, लेकिन इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल नेम इट इज मेंशन काखागा स्कूल ऑडिटोरियम में। स्कूल ऑडिटोरियम में, स्कूल में कहां पर आना चाहिए ब्लड डोनेशन करने के लिए? देयर इज नो डाउट एट ऑल, स्कूल ऑडिटोरियम में आना चाहिए। कब आना चाहिए? रविवार के 14 जून रविवार के दिन आना चाहिए। और कहां पर आना चाहिए? ऑडिटोरियम में आना चाहिए। कितने बजे आना चाहिए? 9 बजे से 5 बजे तक उस दिन रक्तदान समारोह है, तभी आना चाहिए। राइट, और उसका उद्घाटक है महापौर नगर निगम। राइट, मेयर ऑफ सिटी। राइट, सिटी के मेयर, राइट, ये उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो अब अगर चाहिए तो 9 बजे पहुंचने पर आप उद्घाटन समारोह में भी शामिल हो सकते हो। राइट, वेरी क्लियर इट इज। देन देखिएगा, देन रक्तदान को बनाइए अभियान, रक्तदान करके बचाइए जान। राइट, रक्तदान करना हमारा एम बनाइए और रक्तदान करके किसी का जीवन बचाइए। नाइस कैप्शंस। राइट, ओके, देन रक्तदान जीवन दान, ब्लड डोनेशन इज डोनेटिंग लाइफ, दैट्स आल्सो नाइस कैप्शन। एकदम अट्रैक्टिव तरीके से रक्तदान समारोह का पोस्टर तैयार किए हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर हेडिंग है, यहां पर डेट दिए हैं, समय दिया है, प्लेस दिया है। राइट, देन उद्घाटक कौन है वो भी दिया है, देन कितने बजे आना चाहिए वो भी दिया है, एंड कैप्शंस आल्सो दिए हैं। राइट, और देखिएगा यहां पर पिक्चर्स। राइट, एंड एट लास्ट देखिएगा खाकागा स्कूल एनएसएस यूनिट, तो ये प्रोग्राम के अथॉरिटी है एनएसएस यूनिट, स्कूल के एनएसएस यूनिट ने ये पोस्टर तैयार किए हैं। यानी उसका मतलब है एनएसएस यूनिट ये काम कर रहे हैं। राइट, रक्तदान समारोह का ये प्रोग्राम एनएसएस यूनिट कर रहे हैं। राइट, उन्होंने ये पोस्टर तैयार किए हैं। सो ऐसी सारी बातें उसमें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है। हर वक्त छात्र भूल जाते हैं कि पोस्टर तो एकदम ठीक,
करते हैं लेकिन भूल जाते हैं नंबर लिखना। तो अब परीक्षा क्वेश्चन पेपर देखकर उसमें नंबर भी दर्जा करें। राइट, इतना ही है। उम्मीद है आप लोग ठीक से पोस्टर बनाना समझ गए होंगे। तो याद रखने की बात एक बार फिर कहूँगा, लिख दीजिएगा नहीं तो याद कीजिएगा। हेडिंग, राइट, 3 कैप्शंस, राइट, पिक्चर्स, राइट, देन डे, date, time, venue you have to mention, then related pictures regarding the topic, right, pictures है यहाँ पर, right, then attractiveness that is also there, then authority that's also there, then the number of the question. These all things you have to take care of while preparing the poster, right? Thank you everybody.